अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स की न्यूमेरिकल को हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा बोर्ड पर जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है उसे पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो सवाल क्या लिखा हुआ है, अ बॉल इज ड्रॉप। जो बॉल है वो ड्रॉप हुई है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। मतलब एक हाइट है, 50 मीटर की हाइट है, उस 50 मीटर की हाइट से बॉल क्या हुई है, ड्रॉप हुई है। आप समझ लो ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 50 मीटर। और इस 50 मीटर की हाइट से बॉल क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। अच्छा बेटा, बॉल कौन सी पोजीशन में थी, रेस्टिंग पोजीशन में थी। और बेटा रेस्टिंग पोजीशन से बॉल को ऐसे क्या करा, छोड़ा। तो बेटा बॉल यहाँ से क्या हुई है, ड्रॉप हुई है। बॉल रेस्ट से ड्रॉप हो रही है तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। अब बेटा इसके बाद क्या हो रहा है कि बॉल जब नीचे की तरफ आएगी तो बेटा ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। बेटा जब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है तो बेटा यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी बेटा वो क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। अब बेटा आगे सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। यानी ये सवाल में ये कह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि बॉल जब नीचे की तरफ आते हुए ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले पहले, बिफोर टचिंग ग्राउंड, ग्राउंड पर टच करने से पहले पहले बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, डेटा। तो बेटा डेटा में क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने देख लिया। बॉल रेस्ट से ड्रॉप हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। हमें हाइट क्या दी हुई है, 15 मीटर। 50 मीटर की हाइट से बॉल ड्रॉप हो रही है तो मैंने क्या कहा कि इस बिल्डिंग की हाइट को आप कंसिडर कर लें 50 मीटर, तो हाइट क्या है, 50 मीटर। और इस बॉल पर ग्रेविटी लग रही है तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा वैसे 9.8 आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है और मेनली वैल्यू यही है, कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप 10 ले सकते हो, और आपकी बुक की एग्जाम्पल के अंदर भी 10 इन्होंने कंसिडर की हुई है। तो मैंने यहाँ पे ग्रेविटी क्या ले ली, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि बॉल ग्राउंड पर टच करने से पहले पहले बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू दी क्वेश्चन मार्क। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। बेटा फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ या जो मैं इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू दी vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बेटा एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी हम लोग हाइट की बात करते हैं या बॉल इज ड्रॉप या तो हम लोग फ्री फॉल मोशन की बात करते हैं, तो बेटा उसमें एक्सेलरेशन जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेविटी के अंदर। और डिस्टेंस जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइट के अंदर। तो बेटा मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं फाइनल वेलोसिटी को क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। और बेटा वही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने क्या कहा, जब डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, हाइट के अंदर, तो बेटा एक्सेलरेशन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटी के अंदर। तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब बेटा हम लोग वैल्यूज को पुट करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा मैंने 2 का 2 क्या लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। ग्रेविटी मेरे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। मेरे पास हाइट कितनी है, 50 मीटर है, तो बेटा मैंने यहाँ पर 50 का 50 लिख दिया। अच्छा vf मुझे कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस आ गया। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 0 का स्क्वायर कर दिया। ओके जी। अब बेटा 2 टेन का क्या होता है, 20। और बेटा 20 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1000। तो बेटा ये मैंने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया यहाँ पर। अच्छा इज इक्वल टू दी वी एफ स्क्वायर। अब 0 का जब स्क्वायर हम लोग लेंगे तो बेटा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बेटा इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या गया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू द 1000। हमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मालूम नहीं करना, हमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यानी इज इक्वल टू के इस तरफ भी रूट लेंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ भी रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा बेटा मैंने यहाँ पर दोनों तरफ रूट ले लिया, सही है। अब बेटा मैं इस स्क्वायर को इस रूट से क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो ये vf का vf ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू दी, जब बेटा मैं 1000 का रूट लूंगा, तो बेटा जब मैं 1000 का रूट लूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो राउंड ऑफ होके आएगी बेटा वो क्या आएगी, 31.623 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, यानी 31.623 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। यानी इसमें कहने का मकसद ये है कि बॉल जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, उस पर स्ट्राइक करने से पहले पहले जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा वो कितनी होगी, 31.623 मीटर पर सेकंड। और बेटा यही बात हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिजल्ट में लिख देंगे। तो बेटा यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी थी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले वो क्या थी, 31.623 मीटर पर सेकंड। बेटा यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल खत्म होता है। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग लिख भी लेते हैं और उसे समझ भी लेते हैं। अच्छा बेटा, अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है। पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या पढ़ा था कि जब बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रही थी उससे पहले बॉल की क्या वेलोसिटी थी हमें वो मालूम करनी थी, सही है ना। अब भी बिल्कुल सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो हम सवाल पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। मतलब एक बॉल है जो कि फॉल्स डाउन गिरी है एक हाइट से, और हाइट कितनी है, 70 मीटर। आप ये समझ लो ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई, 70 मीटर है। और बॉल यहाँ से क्या हुई है, फॉल डाउन हुई है। बेटा बॉल फॉल डाउन हुई है यानी बॉल रेस्टिंग पोजीशन पे थी, और बेटा बॉल रेस्टिंग पोजीशन से फॉल डाउन हुई है तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 मीटर पर सेकंड। ओके जी। अब बॉल इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से क्या हुई है, ड्रॉप डाउन हुई है या फॉल डाउन हुई है। तो बेटा बॉल जब नीचे की तरफ आएगी तो बेटा बॉल के ऊपर क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, और ग्रेविटी की वजह से बॉल क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो बेटा जो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो ग्रेविटी क्या होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना बेटा। और बेटा याद रखिएगा कि बॉल जब नीचे की तरफ आ रही हो, अर्थ की तरफ आ रही हो, ग्राउंड की तरफ आ रही हो, तो जी की वैल्यू बेटा हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में। और जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही हो, स्काई आसमान की तरफ जा रही हो, तो बेटा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अभी यहाँ पे फॉल्स डाउन का वर्ड आ रहा है या ड्रॉप डाउन का वर्ड आ रहा है, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लेंगे। और अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे सवाल में क्या कह रहे हैं, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। मतलब ये सवाल ये कर रहा है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा बॉल को टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक रीच करने के लिए, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। यानी बॉल जो है वो 70 मीटर की हाइट से क्या हुई है, फॉल डाउन हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉल को जमीन पर आने पर कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क, यानी बॉल को जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो बेटा डेटा में वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 मीटर पर सेकंड। ओके जी। हाइट क्या है, 70 मीटर। ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैल्यू किसमें, पॉजिटिव में। टाइम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके जी। अब बेटा यहाँ पर जो टाइम जिस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेटा वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस्तेमाल करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। S इज इक्वल टू दी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा याद रखिएगा जब डिस्टेंस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा एक्सेलरेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एस की जगह पे एच आ जाएगा, ए की जगह पे जी आ जाएगा। और बेटा सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो बेटा हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर ले आते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हाइट है वो हाइट कितनी दी हुई, 70 मीटर। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दी, 70 मीटर हाइट लिख दी। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू आ गया। बेटा वी आई कितना है, वी आई 0 है, तो बेटा मैंने 0 का क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और मल्टीप्लाई बाय टी प्लस बेटा 1 डिवाइडेड बाय 2, बेटा मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। और इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करके ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर का मैंने टी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, अब बेटा जब 0 टी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेटा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या होता है, 10।
और 5 वन जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा 70 का 70 मैंने ऐसा का ऐसे ही नीचे उतार दिया, सही है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा 5 वन जा 5, तो बेटा मैंने 5 का 5 ऐसे लिख दिया और यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर। बेटा 5 यहाँ से टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा इज इक्वल टू की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा। 70 डिवाइडेड बाय द 5 इज इक्वल टू दी टी स्क्वायर, सही है। अब 5 वन जा 5 और 5 वन जा 5, सही है ना बेटा। अब जब 7 में से 5 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने 2, तो बेटा मैंने यहाँ पे 2 दे दिए। 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, सही ना, यानी 5 वन जा 5, 5 14 जा क्या आ जाएगा 70, आंसर आ जाएगा। तो बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 14। अब बेटा हमें टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जस्ट सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैं दोनों तरफ इज इक्वल टू के इस तरफ भी इज इक्वल टू के इस तरफ भी बेटा मैं क्या लूंगा रूट लूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखें कि मैंने इज इक्वल टू के इस तरफ और इज इक्वल टू के इस तरफ दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब बेटा ये स्क्वायर जो है वो इस रूट को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास टी का टी टाइम का टाइम ऐसे ही आ जाएगा। और जब बेटा मैं 14 का अंडर रूट लूंगा तो बेटा मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3.74 सेकेंड। तो बेटा मेरे पास टाइम क्या आया 3.74 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 70 मीटर की हाइट से जब बॉल को मैं ड्रॉप करूंगा तो बॉल को जमीन पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा बेटा वो कितना लगेगा 3.74 सेकेंड का टाइम लगेगा। और बेटा यही बात यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट में लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, द बॉल विल टेक 3.74 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, यानी बॉल को 3.74 सेकेंड का टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। बेटा यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्या हो जाता है खत्म।